ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए विशेष कार्यक्रम स्व सहायता समूह देश में विश्वास की एक किरण। स्वयं सहायता समूहों को बनाकर महिलाओं ने सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन और अपने परिश्रम के बल पर महिलाओं ने देश में ऐसे लाखों स्वयं सहायता समूह खड़े करके न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को बदला है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान निभाया है। सफलता की कहानी कहने वाले ऐसे ही स्वयं सहायता समूहों के लिए आज आत्मनिर्भर नारी शक्ति संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम से जुड़े और अपने संबोधन के साथ उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की प्रतिनिधि महिलाओं से बात भी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 2 पुस्तकों का विमोचन किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों में काम कर रही महिलाओं की सफलता की कहानियों का एक कंपेडियम जारी किया। इसके अलावा उन्होंने कृषि आजीविका के रोड मैप की एक हैंडबुक भी जारी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 4 लाख स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए 1625 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम के तहत 7,500 स्वयं सहायता समूहों को बीजों की खरीद के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि जारी की। आजीविका मिशन के तहत फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों की सहायता के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की गई। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बना रही है जिससे महिलाएं गांवों की समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश की बहनों ने कोरोना काल में अभूतपूर्व काम किया है। मास्क बनाने, सैनिटाइजर तैयार करने और जरूरतमंदों को भोजन वितरण और लोगों को जागरूक करके स्व सहायता समूहों ने सराहनीय काम किया है। स्वयं सहायता समूह और दीनदयाल अंत्योदय योजना आज ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति ला रही है और इस क्रांति की मशाल महिला सेल्फ हेल्प समूहों से संभव हुआ है। बीते 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने के आंदोलन और तेज हुआ है। आज देश भर में लगभग 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना अधिक बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के करोड़ों खाते खोले और केंद्र ने पहली बार जन धन खाते खोलने के लिए व्यापक अभियान चलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों की बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में महिला स्व सहायता समूहों ने अपने ऋण लौटाकर सराहनीय कार्य किए। हमारी बहनें कितनी ईमानदार और कितनी कुशल उद्यमी होती हैं, इसकी चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। 7 सालों में स्वयं सहायता समूहों ने बैंकों की ऋण वापसी को लेकर भी बहुत अच्छा काम किया है। जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि देश के करोड़ों बहनें ऐसी थी जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था। वो बैंकिंग सिस्टम से कोसों दूर थी। इसलिए हमने सबसे पहले जनधन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। आज देश में 55% खाते हमारी माताओं बहनों के हैं। इन खातों में हजारों करोड़ रुपए जमा है। पैसे बैंक के खाते में जमा हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमने बैंक खाते भी खोले और बैंकों से ऋण लेना भी आसान कर दिया। एक तरफ मुद्रा योजना के तहत लाखों महिला उद्यमियों को बिना गारंटी का आसान ऋण उपलब्ध कराया, वहीं दूसरी तरफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिना गारंटी ऋण में भी काफी बढ़ोतरी की। प्रधानमंत्री ने स्व सहायता समूहों से स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वर्ष में 75 घंटे निकालकर स्वच्छता और जल संरक्षण का काम करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों के लिए दोगुने ऋण की घोषणा की। अब स्वयं सहायता समूह बिना गारंटी के 20 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रोत्साहन महिला स्वयं सहायता समूहों को उत्साह के साथ आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर भारत मिशन में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। अब एक और अहम फैसला लिया गया है। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा 2 गुनी यानी 20 लाख की गई है। पहले जब आप बैंक से लोन ले जाते थे तो बैंक आपसे अपने बचत खाते को लोन से जोड़ने को कहते थे और कुछ पैसे भी जमा करने को कहते थे। अब इस शर्त को भी हटा दिया गया है। ऐसे अनेक प्रयासों से अब आत्मनिर्भरता के अभियान में अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ पाएगी। श्री मोदी ने कहा कि कृषि से जुड़े उद्योग और कृषि क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों के लिए असीमित संभावनाएं हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इस संबंध में इन समूहों के लिए सरकार द्वारा विशेष फंड की व्यवस्था की गई है, जिसका सदुपयोग कर ये समूह ऐसे कृषि से जुड़े उद्योग स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई कृषि नीतियों से न सिर्फ किसानों को लाभ है, बल्कि उन कृषि सुधारों के बाद स्वयं सहायता समूहों के लिए भी अवसर खुलेंगे। अब ये समूह किसानों से सीधे दाल और अन्य खाद्य वस्तुएं खरीदकर लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ये समूह अपने लिए अवसर खोज सकते हैं। अपनी फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करके खाद्य वस्तुओं की अच्छी पैकेजिंग करने के बाद ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनियों से संपर्क किया जा सकता है। कृषि और कृषि आधारित उद्योग हमेशा से ऐसा क्षेत्र है जहां महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अनंत संभावनाएं हैं। गांव में भंडारण और कोल्ड चेन की सुविधा शुरू करनी हो, खेती की मशीनें लगानी हो, दूध, फल, सब्जी को बर्बाद होने से रोकने के लिए कोई प्लांट लगाना हो, ऐसे अनेक काम के लिए विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड से मदद लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ये सुविधाएं तैयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो सुविधाएं आप बनाएगी उचित दरें तय करके सभी मेंबर इसका लाभ उठा सकती हैं और दूसरों को भी किराए पर दे सकती हैं। उद्यमी बहनों, हमारी सरकार महिला किसानों की विशेष ट्रेनिंग और जागरूकता को भी निरंतर बढ़ावा दे रही है। इससे अभी तक लगभग 1.25 करोड़ किसान और पशुपालक बहनें लाभान्वित हो चुकी हैं। जो नए कृषि सुधार है उनसे देश की कृषि, हमारे किसानों को तो लाभ होगा ही, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी असीम संभावनाएं बन रही है। अब आप सीधे किसानों से खेत पर ही साझेदारी कर अनाज और दाल जैसी उपज की सीधी होम डिलीवरी कर सकती है। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के महिला सदस्यों से कहा कि देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने के संबंध में जागरूकता फैलाएं और इसके विकल्प पर भी काम करें। उन्होंने कहा कि बदलते भारत में महिलाओं के लिए अवसर बढ़ रहे हैं, इसलिए आवश्यक है कि देश की प्रगति में अपना योगदान दें। आज देश के सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का अभी अभियान चल रहा है। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की दोहरी भूमिका है। आपको सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता भी बढ़ानी है और इसके विकल्प के लिए भी काम करना है। प्लास्टिक के थैले की जगह जूट या दूसरे आकर्षक बैग आप ज्यादा से ज्यादा बना सकती हैं। आप अपना सामान सीधे सरकार को बेच सकें, इसके लिए भी एक व्यवस्था 2-3 वर्षों से चल रही है। GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं। इसका भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को पूरा लाभ उठाना चाहिए। साथियों, आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम
स्व सहायता समूह देश में विश्वास की एक किरण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।